अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंसान अपने जिस्म को ढांपने के लिए लिबास इस्तेमाल करता है। इसी तरह अपने पाँव की हिफाजत के लिए जूतों का इस्तेमाल करता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसान ने ये चीजें कैसे मुतारिफ करवाई और फैक्ट्री में ये जूते और कपड़े कैसे बनते हैं। सबसे पहले कपड़े की बात करते हैं। अगरचे लिबास का बुनियादी मकसद जिस्म ढांपना है, लेकिन ये ज़ेबो ज़ीनत और शानो शौकत के इजहार का जरिया भी है। ये इंसान का एक ऐसा साथी है जो पैदाइश से लेकर सारी उम्र इंसान के साथ रहता है। जमाना कदीम में जब इंसान गारों में रहता था, पहले पहल तो इसको लिबास का एहसास नहीं था, लेकिन बाद में शौर पैदा हुआ तो वो घास बूस, पत्तों या जंगली जानवरों की खालों से अपने जिस्म को ढांपने लगा। इंसान जब तरक्की याफ्ता दौर में दाखिल हुआ तो इसने अपने मजहब, मुआशरे, मुल्क और मौसमी हालात के मुताबिक रंग बिरंगे मुख्तलिफ तराश खराश के कपड़े पहनना शुरू किए, जिसका सिलसिला अब भी जारी है। नाजरीन, कपड़ा कपास के फूलों से बनाया जाता है। कपास के पौधों की बड़ी सतह पर काश्त की जाती है। पौधों के साथ सफेद रंग के फूल लगते हैं जो नरम और नाजुक होते हैं। एक फूल में लगभग 4000 रेशे होते हैं। सबसे पहले पौधों से कपास के फूल चुने जाते हैं और इन्हें इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद फूलों से कपास यानी रुई को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद वैक्यूम मशीनों के जरिए इसकी सफाई की जाती है। इसके बाद इसकी छटाई की जाती है जिसमें रुई को प्रेस किया जाता है। इसके बाद एक मशीन से रुई को इसमें तब्दील किया जाता है। अब इस सूत को एक बड़ी मशीन में डाला जाता है जिसमें बहुत सी सुइयां और डोर लगी होती हैं। इस मशीन से इसको धागे में तब्दील किया जाता है। धागे की लड़ियों को साफ पानी में उबाला जाता है। इस अमल से धागा नरम और नाजुक हो जाता है और रोल करते हुए टूटने का खतरा कम हो जाता है। अगर रंग बिरंगे धागे चाहिए हो तो इन्हें रंग दिया जाता है। जिस मकसद के लिए इन्हें जो रंग देना होता है उस रंग के माए में डालकर उबाला जाता है। इसके बाद धागे को खुश करके आगे बेच दिया जाता है। आमतौर पर फैक्ट्रियों में सादा धागा बेचा जाता है। आजकल ये काम मशीनों से लिया जाता है, लेकिन पुराने जमाने में लोग चरखों के जरिए धागा बनाते थे। धागा तैयार हो जाने के बाद इसके बीम बनाकर आगे बेच दिया जाता है। बीम पे स्टार्च, चर्बी, स्लैश और कुछ केमिकल लगाए जाते हैं। इस अमल को मांडी लगाना कहते हैं। मांडी लगाए बगैर कपड़ा नहीं बनाया जा सकता। अब एक मशीन की मदद से धागे को बुनकर कपड़े में तब्दील किया जाता है। इस मकसद के लिए एक मशीन इस्तेमाल होती है जिसमें कंघी की तरह दंदे लगे होते हैं जो धागे को अलग अलग रखते हैं। सबसे मुश्किल काम होता है धागे को टूटने से बचाना, क्योंकि बुनते वक्त अक्सर धागा टूट जाता है। इस मकसद के लिए फैक्ट्री में एक एसी प्लांट लगाया जाता है। यूं नमी होने की वजह से धागा अकड़ता नहीं और नरम होने की वजह से कम टूटता है। जाया होने वाले धागे को दोबारा एक मशीन में भेजा जाता है जहाँ धागे से दोबारा रुई बनती है जिससे कम क्वालिटी का धागा बनता है। मशीन से कपड़ा बुन जाने के बाद इसे साफ किया जाता है जिसे ग्रे धागा कहते हैं। अब इसे रंग किया जाता है या फिर प्रिंटिंग मशीन में भेजा जाता है जहां इस पर मुख्तलिफ डिजाइन बना दिए जाते हैं। अब कपड़े को रोल करके थान बनाए जाते हैं जिन्हें पैक करके मार्केट में बेच दिया जाता है। नाजरीन, अब आपको कुछ टोटके बताते हैं। कपड़े पर अगर जंग का दाग लग जाए तो नमक और नींबू का अरक मिलाकर कपड़े पर लगाएं और कुछ देर बाद साबुन से धो लें। अगर कपड़े पर चाय गिर जाए तो इस पर नमक गीला करके लगा लें और 10 मिनट बाद वॉशिंग पाउडर से धो लें। रेशमी लिबास की चमक को बहाल करने के लिए अगर इनको उस पानी में धोया जाए जिसमें आलू उबाले गए हों तो रेशमी कपड़े की चमक दुबाला हो जाएगी। नाजरीन, च्युइंगम को बेएहतियाती से इधर उधर फेंक देना अक्सर महंगा पड़ता है। इस हरकत के बाइस च्युइंगम कपड़ों पर चिपक जाती है और इसे उतारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इस सूरत हाल में क्या किया जाए? कपड़ों से च्युइंगम उतारने का आसान तरीका यह है कि जिस कपड़े पर च्युइंगम चिपक गई हो उसे प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रीजर में रख दें। कम से कम 2 घंटे रखा रहने दें। च्युइंगम जमकर अकड़ जाएगी और इसे बआसानी साफ किया जा सकेगा। नाजरीन, अब चलते हैं जूतों की जानिब। इंसान बुनियादी तौर पे एक नाजुक जानदार है। ये जमाने की सख्तियों से निपटने के लिए आसान तरीके ढूंढता रहता है। जानवरों के बरक्स इंसान ने चलने के लिए पाँव के ऊपर और नीचे दरख्तों की खाल वगैरह बांधना शुरू की। वक्त के साथ साथ इंसान तरक्की करता रहा और बिलाखिर जूते बनाने में कामयाब हो गया। जब हम जूतों की तारीख पर बात करते हैं तो साथ ये हकीकत भी वाज़िया होती है कि कदीम जमाने में सिर्फ अमीर तबका ही इस नेमत से मालामाल था। वक्त के साथ साथ हालात बदलते गए, लेकिन जमाना महरूमी ने बहुत से लोगों को इस नेमत की कदर यूं सिखा दी थी कि अक्सर लोगों के पास जूते होने के बावजूद वो नंगे पैर चलते थे ताकि जूते खराब न हो जाएं। इस पर सियाने लोगों ने एक ज़रबुल मिसल बनाई कि जूता अगर सोने का भी है लेकिन है तो पैरों के लिए। इस ज़रबुल मिसल के बावजूद जूते एक गरा कदर असासा समझे जाते रहे। जमाना करीब में अक्सर लोग जूते कमरे के अंदर सामने वाले छज्जों में रखते थे ताकि बाहर से कोई मेहमान आए तो वो मरूब हो सके, लेकिन ऐसा ज्यादातर पसमानदा इलाकों में होता रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि जूते फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। पहले मरहले में पैरों का सुराग लगाया जाता है और जूते का अंदाज और चमड़ा मुंतखब किया जाता है। पैर भी फिंगरप्रिंट्स की तरह मुनफरिद होते हैं। हर शख्स के पैरों का सुराग लगाया जाता है ताकि इस बात का यकीन किया जा सके कि जूते आपके पैरों की अनोखी शक्ल के साथ बिल्कुल फिट हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों पैर भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। कस्टम जूते मुनफरिद पैरों के लिए भी बेहतरीन फिट होने को यकीनी बनाते हैं। दूसरे मरहले में पैटर्न के मुताबिक जूते के ऊपर वाले हिस्से और तलवे अलग अलग काटे जाते हैं। मुख्तलिफ मटीरियल्स को काटने के लिए मुख्तलिफ मशीनें इस्तेमाल होती हैं। मसलन बलूच से बने हुए चमड़े के तलवों को काटने और तैयार करने के लिए 3 मुख्तलिफ मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। पहली मशीन ऊपर वाले हिस्से को काटती है, दूसरी नीचे वाले हिस्से को काटती है और तीसरी सिलाई के लिए मतलूबा मकाम पर सुराख करती
करती है। ऊपर और नीचे वाले हिस्से का डिजाइन और पैटर्न अलग अलग होता है, लिहाजा अलग मशीन इस्तेमाल की जाती है। इन टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए सुई, धागे और मजबूती से जोड़ने वाली गूंद का इस्तेमाल किया जाता है। अब जूते का एक ढीला डाला सा नमूना तैयार हो जाता है। इस नमूने को छोटी छोटी कीलों की मदद से लकड़ी के सांचे पर चढ़ा दिया जाता है। जब मटेरियल को कीलों की मदद से सांचे पर चिपका दिया जाता है तो पहले एक अंदरूनी सोल जूते के बाहर की तरफ रखा जाता है। गूंद लगाई और चमड़े को अच्छी तरह चिपकाने के बाद कीलों को निकाल दिया जाता है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ मशीनों का इस्तेमाल होता है। अगले मरहले में पंच की जाती है और सिलाई के बाद ऊपर वाला हिस्सा बनाया जाता है। जूते का निचला हिस्सा बनाने के लिए एक मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसमें ढांचा बना होता है और तैयार शुदा मटेरियल को इस ढांचे के अंदर डालकर ढक्कन बंद कर दिया जाता है और इसको गर्म किया जाता है। तकरीबन 2.5 घंटे बाद निचला हिस्सा तैयार हो जाता है। अब कटे हुए मटेरियल की मदद से ऊपर वाला हिस्सा तैयार किया जाता है जिसके लिए इसी तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों हिस्से बन जाने के बाद इन्हें आपस में एक मशीन के जरिए जोड़ा जाता है जिसके लिए गूंद और सिलाई इस्तेमाल की जाती है। मशीन इसे प्रेस करती है और एक ढांचे में कुछ वक्त के लिए रख लिया जाता है। दोनों हिस्से जोड़ने के बाद टर्निंग का अमल शुरू होता है जिसमें फालतू बड़े हुए हिस्सों को काट लिया जाता है। इसके बाद मुख्तलिफ प्रिंटिंग मशीनों की मदद से जूते पर प्रिंट किया जाता है। इसी तरह निचले हिस्से यानी तलवे की डिजाइनिंग भी की जाती है और इस पर जूते का नंबर भी लगाया जाता है। जूता मुकम्मल हो जाने के बाद एड़ी बनाई जाती है और इसको जूते के साथ जोड़ा जाता है। तलवों को साफ किया जाता है और अगर मोम वगैरह हो तो इसको जला लिया जाता है। बाज जूतों में ऊपर वाला हिस्सा 3-4 मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बनता है, लेकिन सादा जूतों में डिजाइन के मुताबिक सांचे में डालकर एक बार ही ऊपर वाला हिस्सा बना लिया जाता है। इसके बाद तस्मे वगैरह डालने हो तो डाले जाते हैं और फिर पॉलिश करने के बाद जूता मुकम्मल हो जाता है। अब इसकी अच्छी सी पैकिंग की जाती है जिसके लिए मुख्तलिफ बॉक्स होते हैं। नाज़रीन, पाँव में जूते का लगना या पाँव को जूते का काटना एक आम मसला है। नया जूता लिया जाए तो अक्सर वो पाँव को काटना शुरू कर देता है जिससे पाँव में जख्म, सोजिश, दर्द, छाले और सूजन के मसाइल सामने आते हैं जिसके दाग पाँव पर पड़ जाते हैं। ये मसला मर्दों में कसरत से पाया जाता है, लेकिन चंद घरेलू टोटकों की मदद से इन मसाइल का हल निकाला जा सकता है जिसके बाद वही जूता दोबारा पहना जा सकता है। नारियल का तेल। नारियल का तेल जूते के काटने के लिए बेहतरीन इलाज है। इसमें मौजूद नमी, सोजिश और जूते के काटने के मर्ज से निजात दिलाती है। सब्ज नारियल के दरख्त की पत्ती को जलाकर नारियल के तेल में राख मिलाएं और मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। इस अमल से सोजिश, खुजली के साथ दर्द में भी अफाका होगा। जबकि जूता पहनने से कबल इसमें नारियल का तेल लगाना भी सूदमंद है। शहद जूते के काटने का मौसर इलाज है। शहद जख्म को ठीक करने के साथ साथ मुतासरा जगह से दाग भी मिटाने में मददगार है। शहद और तिल का तेल बराबर मिकदार में मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं और खुश्क होने पर गर्म पानी से धो लें। इस अमल को दिन में 2 से 3 बार दोहराएं। चावल काटा जूते के काटने के निशान से छुटकारा हासिल करने के लिए एक अच्छा तरीका है। इससे मुतासरा जगह की मुर्दा जिल्द के खुलियात से छुटकारा हासिल करने में मदद मिलती है। चावल के आटे का पेस्ट बनाकर काफी के पानी के साथ मुतासरा जगह पर लेप करने से मर्ज में अफाका होता है। एलोवेरा। जूते के काटने, जलन, सोजिश और दर्द को कम करने के लिए एलोवेरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एलोवेरा जख्म को जल्द मंदमिल करने की भरपूर सलाहियत रखता है। एलोवेरा के पत्ते से जेल निकाल कर मुतासरा जगह पर लगाएं। खुश्क होने पर पानी से धो लें। 3 से 4 दिनों तक ये अमल दोहराने से शिफा मिलेगी। बर्फ। मुतासरा जिल्द पर बर्फ लगाने से सोजिश और दर्द में कमी मिलती है। बर्फ के चंद टुकड़े मुतासरा जगह पर लगाएं और ये अमल दिन में 5 से 7 बार दोहराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।